ओम शांति। परमपिता परमात्मा से सिर्फ प्राप्तियां करने का समय चल रहा है, लेकिन फिर बाबा की उसमें शर्त है कि किचड़ी वाली दुनिया को देखते हुए हमको क्वेश्चन करेक्शन करके किचड़ी वाला नहीं बनना है, बल्कि किचड़े की दुनिया को देखते हुए प्रभाव मुक्त रहते हुए शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देकर उसको परिवर्तन करना है, अपने विश्व परिवर्तक के स्वमान को फलीभूत करना है। तब परमपिता परमात्मा से हमारा योग लगेगा, तब उनसे सारी प्राप्तियां होगी, तब हमारे विकर्म विनाश होंगे। एक भी आत्मा के प्रति हमारा कोई चिंतन न चले, एक भी आत्मा के प्रति कभी कोई ऐसा है वैसा है का प्रश्न न उठे, एक के प्रति भी कोई नकारात्मक विचार न उठे, कोई व्यर्थ विचार न उठे। जब हम इस कंडीशन को पूरा करेंगे, सबसे संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करेंगे, कोई हमसे तंग न हो जाए, इस बात का जब हम ध्यान रखेंगे, तब जाकर बाबा से योग लगेगा, तब जाकर प्राप्तियां होंगी। भिन्न भिन्न विधियों से बाबा हमको ये समझाते हैं। ऐसे समझाकर हम आत्माओं को राइटियस मार्ग पर लाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हमको सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं बाबा, और जो माध्यम श्रीमत पर चलकर शुभ चिंतक शुभ चिंतन करके शुभ वृत्ति से सारे वायुमंडल को शुद्ध बनाने में पूरा पूरा सहयोग देते हैं। ऐसे व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त स्लाइड्स को हासिल नासिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य हम सभी आत्माएं उन्हीं से समझेंगे। जो समझ बाबा हमको देते हैं वो समझ पूरे वायुमंडल में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे तत्वों में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। उनसे मिल रही जो समझ है वो सभी वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्स में मौजूद है आत्माएं सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, दिल से दुआ करेंगे। परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं। सब तक बाबा की समझ पहुंचे और सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के या देश की हिंसाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय माया के प्रकोप में आकर अलबेले हो गए हैं या फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप में आकर अलबेले हो गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह करे जा रहे हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न धर्मों के प्रति, भिन्न भिन्न मठ पंथों के प्रति, सभी आत्माएं भिन्न भिन्न भाषाओं के आधार से, राज्य के आधार से बटी हुई जितनी भी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो दैहिक धंधे कर रही हैं, वैश्याएं हैं, जो वैश्या बनाते हैं
जो धंधा करवाते हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, किन्नरों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वृद्ध शरीरों में हैं, संबंधियों के लिए रोते हैं, रिश्तों के लिए रोते हैं। उन सभी आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे देधारियों से हटे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक समझ पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। सभी आत्माओं तक बाबा की समझ पहुंचे, भगवान की समझ उन जगहों पर पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जहाँ तक हमें परिचय ही नहीं मिला है, किसी को मालूम ही नहीं है कि भगवान की यूनिवर्सिटी है या भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी तमाम जगहों पर बाबा की समझ पहुंचे, सब में वैराग आए, सब भगवान को ढूंढे, सब भगवान के पास पहुंचे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं रोज का दिया हुआ होमवर्क रोज ही खत्म करें, क्योंकि अब तो समय ही नहीं है कि हम नोट्स बनाकर ये उम्मीद करें कि हम पढ़ लेंगे। अब तो वो वाला टाइम पे चला गया, बहुत फास्ट समय जा रहा है, तो पल पल प्राप्ति करने का समय चल रहा है। तो सारा दिन अपनी दिनचर्या को देखना है कि हम कैसे उसको बिता रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार से सुबह अमृत वेला हमारा कनेक्शन जुड़ता है भगवान से। अगर दिन भर में एक भी नेगेटिव हमने सोच लिया, एक भी व्यर्थ सोच लिया, सुबह अमृत वेला हमारा भगवान से मिलन होगा नहीं, भगवान से कोई प्राप्ति होगी नहीं। तो सारी दिनचर्या में रोज की मुरली को अमल में लाने का अटेंशन जब हम रखेंगे, उसको अमल में लाएंगे, तब सुबह अमृत वेला हम भगवान से प्राप्तियां कर सकेंगे। इन बातों को बाबा बार बार हमको समझा रहे हैं, तो बुद्धि में रखते हुए पूरे ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य उनसे समझेंगे और साथ साथ अपना होता मेल का होमवर्क जो है वो सारा रेडी रखेंगे। सारा दिन बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि जो बाबा ने कहा है वो हम आत्माएं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर उसी विधि से रात को बाबा को होता मेल देंगे। देखते हैं आज हमारे मीठे बाबा किस विधि से हम आत्माओं को मीठा बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे एकांत में बैठ, एक के अंत में खो जाना मतलब एकांत। वो हम भीड़ में भी हो सकते हैं, सुबह को ऑफ कोर्स एकांत हमको मिल जाता है, लेकिन दिनचर्या में अगर हमको एकांत में बैठना है तो एक के अंत में, एक की यादों में। तो मीठे मीठे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ। अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो कि मैं शरीर से बिल्कुल अलग आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। जब हम सभी सोल्स ये अनुभव करें कि मैं शरीर से बिल्कुल अलग एक आत्मा हूं, जब ये रियलाइजेशन हमको हो जाए, तब कहेंगे जीते जी मर गए, जीते जी पुराने से मर गए। पुराने में हम सोच रहे थे कि हम बॉडी हैं, और नए में हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम बॉडी नहीं है, हम सोल्स हैं। एकांत में बैठ, अब ऐसी प्रैक्टिस करो जो आप अनुभव करो कि मैं शरीर से बिल्कुल अलग आत्मा हूं। इसी को बाबा कहते हैं जीते जी मर जाना, पुराने से मर जाना। तब हम पुराने स्वभाव, पुराने संस्कारों से मुक्त हो सकेंगे। मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। अनुभव हो, यहाँ का रहने वाला नहीं हूं, परम धाम का रहने वाला हूं। अनुभव हो, सतुगुणी हूं मैं, रॉयल हूं मैं, सत्य हूं मैं, दिव्य हूं मैं, अविनाशी हूं मैं। ये हमको अनुभव हो कि मैं बॉडी से बिल्कुल अलग हूं। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? क्योंकि कई लोगों को नहीं समझ में आता होगा ना, इसलिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ, फिर तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर है बाबा का,
एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। बाबा कहते हैं एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो, बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर अर्थात चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। एकांत एक के अंत में चले जाओ, ऐसा अनुभव करो। बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर अर्थात चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। मुझे कोई भी याद न रहे। एकांत मीन्स कोई भी मुझे याद न रहे। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा है। हम आत्मा है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से हमारा जो देह का कॉन्शियसनेस है, देह का भान है, बाबा कहते वो टूटता चला जाएगा। उसको तोड़ना है ना, तो विधि बता रहे हैं कि एकांत का अर्थ होता है एक की याद में इस शरीर का अंत हो जाए, मतलब फीलिंग कॉन्शियसनेस खत्म हो जाए। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर अर्थात चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। मुझे कोई भी याद न रहे, न ये चमड़ी और न चमड़ी से संबंधित कोई चीज या रिश्ता, कुछ भी याद न रहे। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के हम बच्चे हैं। ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो बाबा यकीन दिलाते हैं कि जो देह का भान हमारे अंदर में आ गया कि मैं शरीर हूं, ये टूटता चला जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब आप यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा के पास जाते हैं, मुरली सुनते हैं, या फिर हम जहाँ कहीं भी मुरली हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, वहाँ जब तक मुरली शुरू नहीं होती है, हमको क्या करना है?
अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहना और कोई भी तरफ हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा ने समझाया है कि हम सोल्स हैं। बाबा ने हमको समझाया है कि पार्ट जो है ड्रामा में वो हम आत्माएं ही बजाती हैं इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ये हमारे ड्रामा की ड्रेस है। आत्मा अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती, न जलती है न कटती है। अब लोग जैसे आजकल एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, या उसको जला रहे हैं, या फिर खुद कुछ लोग जल रहे हैं, खुद कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो वो सोचते कि हम मर गए या हम मर जाएंगे या हम किसी को मार देंगे। लेकिन वो गलत फहमी में रह जाते हैं ना, क्योंकि वो किसको मारते हैं, उनको दिखाई देती है बॉडी। या खुद को मारे या कोई दूसरे को मारे तो वो तो बॉडी को मार रहे हैं, बॉडी को काट रहे हैं। जो उस बॉडी को चलाती है, जिसकी बदौलत उस बॉडी में जान होती है या वो चलता फिरता है, उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई देख ही नहीं सकता। शरीर को देखता है, शरीर को मार देता है, शरीर को जला देता है। शरीर के आजकल टुकड़े टुकड़े करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। टुकड़े टुकड़े करते हैं, सूटकेस में डाल देते हैं, बोरे में डाल देते हैं, कैरी बैग में डालकर चलते फिरते हैं। तो ये आजकल का शौक चढ़ गया है। तो लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जिसके तुमने टुकड़े टुकड़े किए हैं और जो उस टुकड़ों को, उस शरीर को चला रही थी, वो तो साथ साथ चल रही है और तुम्हें अच्छी तरह पहचान रही है। अगर लंबा ड्रामा है तो वो दोबारा हिसाब लेगी, और अगर कोई पिछला हिसाब किताब है तो चलो जी चुप हो रहा है, तो वो रियलाइज कर रही है, पश्चाताप कर रही है, उसको सब मालूम है, वो तो साथ साथ चलती है। इंसान सोचता है कि हम मार दिया ना, तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सोल जो है वो मरती नहीं है, वो कटती भी नहीं है, वो जलती भी नहीं है। कुछ भी कर ले कोई, उसको कुछ नहीं होता, वो अविनाशी है। ये जो दिखाई दे रहा शरीर है, ये है विनाशी। ये दिखाई देता है मरता कटता, ये दिखाई देता है। तो ये तो बाबा कहते है ही विनाशी। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहना है। हम आत्माओं को देही अभिमानी बनना है, और देही अभिमानी बनकर हमको बाप की यादों में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे या ना लेवे, तो हमको देही अभिमानी बनकर अब बाबा को याद करना है। शरीर वो तो विनाशी है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। शरीर के भान में हम योग लगा रहे हैं तो मेरे को योग नहीं लग रहा है, वो तो बस एक अपने मन को हम तसल्ली देते हैं कि हम योग कर रहे हैं। इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना कि योग 1 मिनट 2 मिनट का भी नहीं है, और लोग कह देते हैं कि हम तो सारा दिन योग में ही रहते हैं। देही अभिमानी होकर, शुद्ध अभिमान की मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, तो देही अभिमानी होकर बाबा कहते हैं आप बाप को याद करो, तब याद से याद मिलती है। हम आत्मा हैं, चाहे तो हम इन ऑर्गन से काम ले या फिर हम ना ले, हम तो सोल से। अपने को शरीर से अलग समझना, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाबा कहते हैं हमें
अपने आप को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देखो ये पाठ पक्का नहीं हो रहा होगा, इसलिए बाबा को बार बार समझाना पड़ रहा है। नेचुरल सोल कॉन्शियस तक बनना है ना, इसलिए भगवान को समझाना पड़ता है। लोग कहेंगे बाबा सेम बातें बोलते हैं, तो फिर हम बन भी तो नहीं रहे हैं आत्म अभिमानी, इसलिए बाबा मेहनत कर रहे हैं हम पर। सेम कहाँ बातें, इसकी गहराइयां कितनी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो हम इन ऑर्गन से काम लेवें चाहे हम ना लेवें, हम मालिक हैं। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं आप अपने को आत्मा समझो। ये जो बॉडी है इसको आप भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। आत्मा स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि एक बाप के सिवाय हमको और किसी को याद नहीं करना है। जीते जी ही मौत की अवस्था में रहना है। जैसे मृत्यु के बाद अलग हो जाते हैं, ऐसे जीते जी ही हमको इस अनुभूति में रहना है, अवस्था में रहना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। हम आत्मा का योग रहना है अब शिव पिता परमात्मा के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से तो हम मर गए। बाकी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। रहना है लेकिन रिश्तेदारी कोई नहीं रखनी है। बाकी तो दुनिया से, घर से हम मर गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहते हैं ना कि आप मर गए, मर गई दुनिया। जो मर जाता है उसके लिए तो दुनिया मर जाती है। उसको क्या फिर रिश्ता, वो तो अलग हो जाती है सोल। उसको ना कोई देख पाता है, ना उसकी भावनाओं को कुछ समझ पाता है, ना उसके लिए कुछ कर पाता है, इसलिए वो अलग हो जाती है। अब वही चीज हमको जीते जी अनुभव करनी है बाबा के। तो आप मुए, मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। अब हमको पता चला है कि हम निराकार आत्माएं हैं और हम शिव बाबा के असल में बच्चे हैं। शिव बाबा हमारे अविनाशी पिता है, वो कभी बदलते नहीं है। और वही हमारा साथ देते हैं जब दुनिया हमको छोड़ देती है। रिश्तेदारी हम इतनी फैलाते हैं, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो कोई रिश्तेदार मेरे साथ थोड़ी चल सकता है, क्योंकि उसको तो मैं दिखाई भी नहीं दे रही हूँ। उसको मालूम ही नहीं है। उसको तो बस बॉडी दिखाई दे रही है, मरी हुई बॉडी जिसको रख नहीं सकते हैं, उसको फिर जला देते हैं या दफना देते हैं। लेकिन उसके लिए तो सारी दुनिया ही मर जाती है। तो आप मुए, मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। बाबा कहते हैं अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ गया है, उसको उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। क्योंकि बॉडी समझकर याद कर रहे हैं तो फिर भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं होता, फिर भगवान से हमको पावर्स नहीं मिलती, फिर मेरे विक्रम भी वजन नहीं होते।
मधुबन में भी जाते हैं, योग लगाने जाते हैं, शांति स्तव में जहाँ भी हम जाते हैं, हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या हम आत्मा समझकर बैठते हैं वहां, कि बॉडी कॉन्शियसनेस चाह रहा होता है योग करने के लिए। 2 बजे जाते हैं चाहे 3 बजे जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस चाह रहा होता है। फिर उसका विवरण भी करते हैं, हमने 2 बजे उठकर योग किया, हमने 3 बजे उठकर योग किया। ये मालूम ही नहीं है, ये कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। बाबा बार बार आपको बोल रहे हैं कि अपने को आप आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। अब ये जो शरीर का भान है, इसको छोड़ दो। ये पुराना शरीर है ना, बाबा कहते हैं पुरानी चीज को तो छोड़ दिया जाता है। अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं, अशरीरी हूं मैं। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। समय आ गया है बाबा के पास जाने का। तो अभी आदत ऐसी डालनी है कि बस वही याद रहे। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको क्या हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। फिर से बाबा हमको याद दिला रहे हैं, अभी तो तुमको घर जाना है ना, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? जब इसको छोड़ना है तो फिर इसको हम याद क्यों करें? बाबा हमसे पूछते हैं। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ हमको मेहनत करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग परम धाम की रहने वाली, मैं भगवान का बच्चा हूं। ये रिश्ते तो ये तो ड्रामा में मैंने खेल खेले हुए हैं, रोल प्ले करे हुए हैं, इनमें से मेरा कोई नहीं है और ना मैं इनका हूं। रियलाइजेशन। बाबा कहते हैं एकांत में बैठकर मेहनत करो कि अब इस पुरानी दुनिया से, पुराने दुनिया के रिश्तों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये महज खेल है बस, और हमारी बॉडी कभी भी छूट सकती है। अब किसी की गारंटी है क्या कि कोई इतने समय तक रहेगा? तो हर समय मुझे भगवान याद रहे, कोई देहधारी याद न रहे, क्योंकि देहधारी याद रहा तो शास्त्रों में गायन है, अंत समय जो स्त्री सिमरे वल वल योनि वैश्या भावे। अभी कई सोल्स का वो जो अंत समय में जो बच्चों को याद करती है, वो माया में रहती है ना, तो कई सोल्स हैं अंत में अपने बच्चों को बहुत याद करती है वो। फिर देखो उनके 4-4, 5-5, 8-8 एक साथ बच्चे हो रहे हैं। अब जिनके एक साथ 8-8 बच्चे हो रहे हैं या 5-5 बच्चे हो रहे हैं एक साथ, पता नहीं पेट है कि क्या है, अंदर 8 बच्चे हैं। एक में तो इंसान का हालत खराब होती है, 8 बच्चों को जन्म देती है। ये वो आत्माएं हैं जो मरते समय बच्चों को बहुत याद करती है भगवान की जगह। उनको फिर मिलते हैं ढेर बच्चे पालना करेगी, बड़ा करेगी, उसमें से एक भी उसको पूछेगा नहीं, सजा मिलती है ना। तो ऐसे ही अभी भी हमारे साथ होएगा, जो जिसको याद करेगा वैसे ही होगा। तो कुछ वैश्या योनि में जो जाते हैं वो अंत में या तो स्त्री को याद करते हैं या स्त्री पुरुष को याद करती है, गए फिर वैश्या योनि में। अब तो ये वाला, अब तो डिसाइड हो रहा है ना हमारा भाग्य। ये जो है ये तो फाइनल है, ये तो अब डिसाइड हो रहा है कि हमको क्या मर्तबा मिलेगा, हम किस घराने में जाएंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो नारायण जी के घराने में जाएंगे ना।
बाबा कहते हैं अभ्यास करो भाई, पुरानी चीज को तो छोड़ा जाता है ना, भगवान कहते हैं। तो अपने को आप अशरीरी समझो। अभी तुमको क्या करना है, अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है ना, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें हम, क्यों याद करें, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। एकांत में बैठकर ऐसे अपने साथ हमको मेहनत करनी है। बैठती थोड़ी है। अब देखो 63 जन्म हमने बॉडी कॉन्शियस होकर ली है ना, देखे भान में ली है बॉडी, और कलयुग में तो देखे अभिमान में लेते हैं बॉडी। तो उनको आत्मा को बॉडी से बड़ा अटैचमेंट हो गया है, इसीलिए शरीर छोड़कर वो लेती है। और अगर उसको अपना नहीं मिलता है तो फिर बाबा कहे अंत में 4-4, 5-5 एक के अंदर घुसेगी। क्योंकि अंत वाली जो सोल होंगी वो कैसी होंगी, बड़ी तमोगुणी होंगी। अब आज बॉडी की दीवानी है आत्माएं, इतना इसका वो करते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठकर माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में भी कई जो नौधा भक्ति करते हैं वो क्या करते हैं, फिर कोठरी में अंदर बैठकर माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ के कोशिश करो तो आदत आपको पड़ जाएगी। बाबा कहते हैं इधर उधर फालतू हम पर चिंतन प्रदर्शन करें, है ना। जैसे बाबा समझाते हैं ना कि तुम अब अपने को और दूसरों को उस दृष्टि से देखो जैसे मैं देखता हूं। बाबा हमको मीठे बच्चे के रूप में देखते हैं, सतोगुणी के रूप में देखते हैं, मेरी ओरिजिनलिटी को देखते हैं। तो कहते हैं जैसे मैं तुम्हें देखता हूं ना, वैसे तुम अपने को देखो, और वैसे ही तुम दूसरों को भी देखो। उनके शरीरों को देखकर ये मत बोलो ऐसा है वैसा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये नहीं बोलो। बाबा कहते हैं ये तो बाबा कहते तुम तो फिर तुम्हारी आंखें कैसी है, किचड़े वाली है। दुनिया इस समय किचड़ा है, बॉडी कॉन्शियसनेस किचड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किचड़ा है। तो अगर हम उनको देखते हैं उस विधि से तो मेरी आंखें भी तो किचड़े वाली बन जाती हैं। अब मेरी आंखें अगर किचड़े वाली है तो भगवान से योग लगेगा ही नहीं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कहता हूं विश्व कल्याणकारी हो तुम। तो विश्व कल्याणकारी में तो सारी प्रकृति भी आ जाती है, तत्व भी आ जाते हैं, वायुमंडल भी आ जाता है, और यूनिवर्स की मौजूद सारी आत्माएं आ जाती हैं। तो जब मैं सबके लिए अच्छा सोचूंगी तब मेरे को ये वाला टाइटल मिलेगा विश्व कल्याणकारी। तब हम सजाओं से मुक्त होंगे। दुनिया तो झूठ खंड है, झूठ खंड में झूठा पाठ बजा रही है, गलत काम कर रही है। लेकिन भगवान कहते तुमको नहीं देखना है, तुमको उस दृष्टि से देखना नहीं है, तुमको उस दृष्टि से देखना है जैसे मैं देखता हूं। अब भगवान तो सभी को सतोगुणी रूप में देखते हैं, बाबा सबका ओरिजिनल रूप देखते हैं, बाबा सबको आत्मा के रूप में देखते हैं। बॉडी में क्या सोल कर रही है उसको नहीं देखते। तब अपना योग लगेगा बाबा के साथ, जब हम उनके कहे अनुसार या जैसे वो करते वैसे करेंगे। तो ना हमको किसी की गलती देखनी है और न गलती का वर्णन करना है किसी को, वो भी नहीं करना है, तब भी योग नहीं लगेगा। है ना, ये जो बाबा बोलते हैं ना, बिंदी लगाओ, क्वेश्चन नहीं करो, करेक्शन नहीं करो, इसके गहरे राज हैं। दुनिया में भले कितना भी गलत हो रहा हो, ये जरूर रियलाइजेशन है कि इस समय आत्माएं विस्मृत होकर गलत काम कर रही हैं। अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और अति में चला जाएगा। ये समझने के लिए ओके, समझना है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग,
ये समझना है। लेकिन जो भी सोल गलत कर रही है उसको चेंज करना है, उसको परिवर्तन करना है, शुभ भावना से, शुभकामना से। ये हमारा कार्य है। तो तभी कर पाएंगे ना जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। तो बाबा कहते हैं एकांत में बैठकर ये कोशिश करो तो आपको आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है ना। इसमें है सारी बुद्धि की बात, बुद्धि में फीड करना है। जैसे एक दिन बाबा ने बोला ना कि कुछ भी हो दुनिया में, आपकी बुद्धि में जो गुण मैं सिखाता हूं और जो शक्तियां मैं तुमको देता हूं वो इमर्ज रहनी चाहिए बस, ताकि वही यूज करो। क्यों क्या में नहीं जाकर वही यूज करो जो मैं तुम्हें बताता हूं और जो मैं तुम्हें देता हूं। आपने गुणों को ही यूज करना है बाबा कहते, और आपने शक्तियों को ही यूज करना है, चाहे कुछ भी होता है। मुख से तो बाबा कहते आपको कुछ बोलना नहीं है, इसमें है सारी बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ थोड़ी करना है। शिव बाबा तो परफेक्ट है, एवर परफेक्ट है। वो तो उनको थोड़ी कुछ सीखना है, उनको तो हमको सिखलाना है बस। उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है, ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी पुरुषार्थ करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जब तक होते तो पुरुषार्थ करते हैं, अब तो वो बाप समान बनकर सेवाएं कर रहे हैं। तो ये बाबा यानी कि ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वो फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। वो पुरुषार्थ भी करते फिर समझाते भी, हमारे लिए इजी करते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। ब्रह्मा जी तो आत्मा का पाठ तो उन्होंने पक्का किया था ना, मरजीवा बनकर फिर ब्रह्मा बने हैं, फिर आत्मा बनकर ही पाठ बजाया है। तो बाबा कहते जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। उन्होंने विचार करे हैं, बनारस में जाकर अकेले बैठकर उन्होंने विचार करे हैं, अच्छी तरह बुद्धि में अपनी फीट किए ये सारी बातें। अभी हमको जाना है कहाँ? अपने घर जाना है हमको। ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, इसको तो यहाँ ही छोड़ना है। अपने आप को समझाना है ना, हमको जाना है अब अपने घर, और ये जो बॉडी है इसको मेरे को यहाँ पर छोड़ना है। बाप को याद करने से ही मेरे पाप कर्म विनाश होंगे। ये विक्रम हमने कर रखे हैं, है ना, हमने तो कर रखे हैं 63 जन्म विक्रम। अब हमको करने हैं विनाश। एक ही विधि है, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, तब कनेक्शन होगा। फिर उस योग अग्नि से मेरे पाप भस्म होंगे। बाबा को याद करने से मेरे पाप कर्म भी विनाश होंगे और फिर आयु भी बढ़ेगी। 150 वर्ष की आयु कमानी है ना, वो भी बढ़ जाएगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए। बाहर से हमको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अंदर में बुद्धि में चलता रहे। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं। भक्ति मार्ग में ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, या फिर बाबा कहते कोई फिर शिव को भी याद करते हैं। जानते नहीं है लेकिन याद तो करते हैं। परंतु वो जो याद करते हैं वो यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जानते नहीं है ना। न तो अपने को जानते हैं,
और ना परमात्मा को जानते, तो कनेक्शन कहाँ से होगा? इसलिए पुकारते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। परंतु बाबा कहते वो वाली याद जो है वो एक्यूरेट याद नहीं है, बाप का परिचय ही नहीं है, तो याद कैसे करें? इसलिए भटकती है रूहें, कभी किसको याद करती है, कभी किसको याद करती है, मालूम ही नहीं है, ना कोई बताने वाला है। ऋषि मुनियों को तो मालूम ही नहीं था, संत महात्मा भी दावा करते रहते, शिवोहम करते रहते, तो उससे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही नहीं। बाबा कहते भले कोई शिव को भी याद करते हैं, लेकिन उसको यथार्थ नहीं कहेंगे, बाप का परिचय ही नहीं है, तो फिर याद कैसे करें? तुमको अब बाप का परिचय मिला है, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो। सवेरे सवेरे उठो, फिर एकांत में बैठो और अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। खाली यूं ही नहीं बैठ जाना है उठकर, है ना? जैसे उस दिन भी चंद्रमणि दादी ने कैसे सिखाया कि बाबा क्या करते, पहले पढ़ाई, है ना, पहले भगवान का कुछ पढ़ो, फिर योग में बैठो। तो उसके लिए फिर हमको जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा, है ना? तभी तो करेंगे हम जल्दी जल्दी। और टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। 4 बजे उठो ना, अगर कोई 4 बजे उठता होगा, 4:45 कैसे हो जाते ना पता भी नहीं चलेगा। पहले तो उठना ही बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि 4 से 4:45 तो यूं भाग जाता है, यूं पता ही नहीं चलता है। तो बाबा कहते क्योंकि सुबह ही तो बातें हम बिठा सकते हैं अपनी बुद्धि में। जैसे सीजन मुरली में बाबा ने क्या बोला था, शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो। तो शुभ चिंतन में बाबा ने यही बोला है कि कोई ना कोई टाइटल जो मैं तुम्हें देता हूं, बाबा से मिलन मनाओ और फिर वो टाइटल को फिक्स करो अपने लिए। फिर दिन में 13-14 टाइम्स उसको रिवाइज करो कि मैं कौन, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा। फिर देखो कि क्या मैं परिवर्तन करने में मददगार बन रही हूँ, क्या मैं खुद को परिवर्तन करके परिवर्तन वाला पार्ट बजा रही हूँ, क्योंकि बजाएंगे तभी तो विश्व का परिवर्तन करेंगे। शुभ चिंतन, तो ये सुबह सुबह ही तो बुद्धि में बिठाएंगे हम। जैसे दादी जनक सुबह सुबह ही तो वो लोग बिठाते थे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे करना क्या है सारा दिन। अगर हम फिक्स ही नहीं करेंगे तो सारा दिन इधर ही टालम टोल चला जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं सवेरे सवेरे उठो, एकांत में अपने साथ बातें करो, विचार करो, गहराइयों में जाओ, मंथन करो, बाबा को याद करो। तो जब बाबा की बातों को मंथन करेंगे तो बाबा की याद आएगी ना। ऐसे मीनिंगफुल होना चाहिए ना, खाली उठ गए, फटाफट नहाया धोया, बस बैठ गए, बस बॉडी कॉन्शियस होकर बैठे हुए हैं, वो उससे तो कुछ भी नहीं मिल रहा हमको। उसमें भी कई बार बाबा बोलते हैं, शिकवे शिकायत लेकर ही बैठे होते हैं। बाबा वो ऐसे कर रहा है, बाबा आप ऐसे कर दो, बाबा ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। शिकवे शिकायत लेकर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो समय है रियलाइज करने का। अपने सारे दिन का टाइम टेबल बाबा कहते हैं सुबह ही फिक्स करो और फिर सारा दिन चेक करो क्या मैं वैसा करती हूँ। तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाबा को याद करो। बाबा हम अभी आए कि आए आपकी सच्ची सच्ची गोद में, ऐसा कहना। मतलब कौन बोलेगा ऐसा जिसका इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हट जाए। क्योंकि पुरानी दुनिया जो है ये अब अच्छी थोड़ी होनी है, ये तो बद से बदतर होनी है, ये रहने लायक थोड़ी रह जाएगी। खुद ही बाबा कहते हैं आत्माएं बोलेंगी कि भगवान आप परिवर्तन करो। अब हर आत्मा बोलेगी
एवरी सोल इतना तंग आ जाएगी ना कि वो बोलेंगे परिवर्तन करो। तो जो तंग भी कर रहे हैं, वो तंग करते हैं तभी तो इस दुनिया से मन हटता है। वो तंग करते हैं तभी तो बुद्धि का योग परमात्मा से लगता है। ये तो लगता कहाँ है? जिनके पास लगता है कि दुनिया का मेरे पास सब कुछ है, वो तो उसी में खोए हुए हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि भैया मौत हमको भी आएगी। इस बात से बिल्कुल अनजान है। तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाबा को याद करो। बाबा, हम अभी आए कि आए आपकी सच्ची गोद में। वो है रूहानी गोद। उसमें जिस्मानी कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते अपने साथ बातें करनी चाहिए। सिखा रहे हैं भगवान हमको। हाँ? बाबा आया हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा आया हुआ है और बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। भगवान का क्या फरमान है कि मुझको याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हमको क्या करना है? हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का। वो फिर तुमको देते हैं। जो बाबा के पास है वो फिर बाबा हमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों का दर्शन करा के बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आदि मध्य अंत का राज बताते कि भाई तुमने ही सब कुछ किया है। तुम करते हो, तुम रिकॉर्ड करते हो, जो तुम करते हो वही तुम्हारे सामने आता है। त्रिकालदर्शी इसलिए अब हमको बोलते हैं सोच समझ कर पाठ बजाओ। सोचने के पहले भी सोचो, वेरीफाई कराओ। किसके साथ? ब्रह्मा जी के साथ। क्या ब्रह्मा जी ऐसे सोचते थे? तब करो, तब संकल्प करो। क्या ब्रह्मा जी ऐसे बोलते थे? तब बोलो। क्या ब्रह्मा जी ऐसे कर्म करते थे? तब करो। तो तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परमात्मा, शिव बाबा परमात्मा है। उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठकर तुमको समझाते हैं। ब्रह्मा जी के तन के द्वारा हमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है ना। फिर भागीरथ ब्रह्मा जी है ना, तो भागीरथ पर विराजमान होंगे तो ये तो स्पष्ट है कि जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म जो है ना वो इनका है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित भी बनते हैं। नंबर 1 पावन वही बनते हैं, फिर नंबर 1 पतित भी वही बनते हैं। वो अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं है। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है
नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। अपने को वो भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं है। यहाँ एक भी आत्मा पावन नहीं है बाबा कहते, इसलिए कैसे कोई कह देगा कि हम विष्णु हैं, भगवान हैं। सब इस दुनिया में पतित ही है, कोई भी पावन नहीं है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी, इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। विचार सागर मंथन करो तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, तुमको खुशी भी रहेगी और इसमें बाबा कहते हैं एकांत भी जरूर चाहिए। अलग से तो करना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा। फिर जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो चलते फिरते भी एकांत में रह जाएंगे, लेकिन पहले बिठाना तो है ना बुद्धि में बाबा कहते हैं। इसीलिए इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। देह का भान खत्म हो जाए, बाबा कह रहे हैं एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी जो है ना, ये छूट जाएगी। अपने आप को समझाना ताकि इससे हमारी अटैचमेंट खत्म हो। तो ये जो चमड़ी है ये छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान उनका छूट जाता है, वो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। जो रहने का स्थान है ना आत्माओं का, जानते तो नहीं है अच्छे से, लेकिन उसको याद करते हैं। बस उनका ये कहना है कि भाई हमको तो ब्रह्म में लीन हो जाना है, बस ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ भी देते हैं कहीं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। यहाँ पर तो धक्के खाने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ उल्टा धक्के खाने हमारे बंद होते हैं, क्योंकि बाबा से हमको फिर समझ मिलती है हर तरह की। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्का खाने की बात नहीं है। याद में ही रहना है हमको, पिछाड़ी में अपने को कोई याद न रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। जब हम अपने को सोल नहीं समझते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमारा बाप कौन है, हमारा टीचर कौन है, हमारा सतगुरु कौन है। एकांत में बैठकर ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। गृहस्थी घर जो होता है जहाँ पर गृहस्थ वाला एटीट्यूड चलता है, सोच चलती है, तो गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। गृहस्थी घर मीन्स जहां पर गृहस्थ वाला दिमाग रहता है ना, दैहिक वाला जो रहता है, तो गृहस्थी घर में तो बाबा कहते वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। कोई विकार में भी जाते होंगे है ना, तो वो जो भगवान के कहने पर नहीं चलते। तो अगर अलग प्रबंध है तो फिर एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, जैसे मेल जो है ऑफिस चले जाए तो उनको टाइम मिलता है। बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं, जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो फिर एकांत में। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है। सेंटर्स जितने भी हैं वो बाबा की दुकान ही तो है, और ही वृद्धि होती जाएगी। बाबा कहते हैं फिर तो गली गली में भी होंगे ना, बाबा ने बोला है। बाबा तो कह रहे हैं कि गली गली में कर लो, क्योंकि एक गली से दूसरी गली में नहीं जा सकेंगे।
कितना खौफनाक टाइम होगा, है ना। जैसे एमपी में उठा उठा के बंदूक की नोक पर लड़कियों को ले जा रहे हैं, तो डरेंगे ही ना लोग, फिर बाहर निकालेंगे ही नहीं, लड़कियों को अंदर ही रखेंगे। ऐसे धीरे धीरे ये खौफ जो है बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अति के बाद ही तो फिर अंत होएगा ना, इसलिए खौफ बढ़ता है। फिर मन भी लोगों का हटता है, नहीं तो दुनिया छोड़ने का मन किसका करेगा। लोग तो कलयुग में दुख पाके भी इसमें जीना चाहते हैं, ये मरने वाली हालत भी होगी तो भी जीना चाहते हैं। ये तो अभी वो वाला दौर चल रहा है, इसलिए मन सबका उठ जाए तो ये सोल्स निमित्त बनती है तंग करने वाली। इतना तंग कर देंगे कि इंसान तंग होकर बोलेगा कि भैया यहाँ से तो चलो, अच्छा है। तो बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो उनकी नींद भी फिट जाती है, नींद ही नहीं आती फिर उनको, सारा धंधे में दिमाग रहता है। जब चिंता उनको होती है ना धंधे की, तो नींद ही फिट जाती है। ये व्यापार भी तो है ना, तो ये भी तो सच्चा व्यापार है ना। कितना बड़ा शराफ है एक्सचेंज करने वाला, उसको बोलते हैं शराफ। बुराइयां लेते हैं हमसे और फिर हमको अच्छाइयां देते हैं। सच्चा व्यापार करो तो क्या क्या नहीं देते हैं। तो ये कितना बड़ा शराफ है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। आप बैठ दो और आप अच्छा लो, पुराने शरीर आदि लेकर फिर नया देते हैं हमको, सबको रास्ता बताते हैं। तो ये भी तो धंधा है ना उनका, ये भगवान जी का धंधा है, तो ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही तो ख्याल रहता है। जो व्यापारी होता है उसको सारा समय व्यापार का ही दिमाग में चलेगा। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। ब्रह्मा जी करके दिखाते हैं, वो भी तो ऐसे प्रैक्टिस करते थे। तो बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी, क्योंकि प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी ना। अगर हम बाबा को एक्यूरेसी से याद करेंगे तो याद करने से प्राप्तियां होती हैं। तो जब प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, बाबा कहते नींद फिट जाएगी, सोने का मन नहीं करेगा। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा, सच्ची कमाई। कमाई के लिए लोग तो मनुष्य रात में भी जागते हैं, ऐसे भले उठ ना पाए, 4 बजे 2 बजे 3 बजे उठ ना पाए, लेकिन अगर पैसे की बात होगी तो बाबा कहते फटाफट उठे ही रहेंगे, नींद ही नहीं आएगी पैसे के चक्कर में, नींद ही फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। ये सच्ची कमाई है ना, अगर हम ये भी करेंगे, इसको अनुभव करेंगे तो बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए तो मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन जब होता है, जैसे त्योहार वगैरह होते हैं, तो सीजन में तो सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। रात को कर लो फ्री होकर, और सवेरे 2 बजे उठ जाओ। हाँ, असली कमाई तो 2 बजे उठने से हो जाती है ना। 2 बजे आराम से, 2 बजे की मना, मम्मा तो नहा धोकर 2 बजे बैठती थी। जाहिर सी बात है कि 2 बजे के पहले ही उठती होंगी। तुम्हारी कमाई रात को, कई लोग रात को भी जग कर सकते हैं। हालांकि वायुमंडल खराब होता है, बाबा मना करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पावरफुल सोल है, जैसे ब्रह्मा जी थे, तो वो तो रात को भी कर लेते थे ना। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे।
स्वदर्शन चक्रधारी अनादि आदि जो दर्शन बाबा कराते हैं, उस अनादि आदि दर्शन को करके, 5 स्वरूपों का दर्शन करके वो सारी विशेषताओं को धारण करना, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। किस जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं इस समय? एक जन्म अभी ज्ञान से धनवान बनते हैं, गुणों से धनवान बनते हैं, शक्तियों से धनवान बनते हैं, और फिर 2500 वर्ष की राजधानी में 20 जन्म धनवान वाला जीवन होता है, उसमें स्थूल विधि से धनवान बन जाते हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे, 21 जन्मों के लिए फिर धन इकट्ठा होता है। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? साहूकार बनना होता है ना, तो उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विक्रम तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, ताकत मिलेगी। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर हम याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तब तो हमको बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर हमारे पापों का बोझा भी तो बहुत है। याद की यात्रा पर अगर हम नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर पर हमारे पापों का बोझा बहुत है। अब तो जमा करना है ना, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। अब हमको जमा करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक को ही याद करना है और क्या करना है? त्रिकालदर्शी बनना है। कि अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। भगवान से जो धन मिलता है अविनाशी मिलता है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, जो सोल को चाहिए, समझ, गुण, शक्तियां, सब अविनाशी धन जो है, ये हमको 2500 वर्ष की राजधानी के लिए इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कहे विचार सागर मंथन करके क्या करना है? रतन निकालने हैं। क्योंकि जितना हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे ना, उसमें उतना ही गहरे गहरे राज जो है, रतन जो है, वो निकलेंगे। बाबा जैसे खुद करते हैं ना, ब्रह्मा जी बच्चों को भी युक्ति बतलाते रहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है। माया के तूफानों को आने दो, भगवान कहते वो तो आएंगे ही, लेकिन आप क्या करो? जितना हो सके अपनी कमाई करो, श्रीमत पर चलते जाओ, कमाई होती जाएगी। यही काम आनी है बस। जो सच्ची कमाई हम करेंगे बाबा के रास्ते पर चलकर, वही मेरे काम आएगी। बाकी कितनी भी कमाई हम कर ले वो हमारे काम नहीं आएगी। अभी की ये की हुई सच्ची कमाई से ही आराम से शरीर छूटेगा, भूख प्यास भी नहीं लगेगी छूटने से पहले, और जो भी मिलना चाहिए वो इस सच्ची कमाई से मिले। इसलिए फिक्र और किसी चीज की नहीं करनी है कि हम 6 महीने का राशन रख लें। फिक्र सच्ची कमाई करने की करनी है, बाकी बेफिक्र हो जाना। तो एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बाबा कहे बैच जरूर हमें लगा रहे हैं। सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। बैच लगा रहता है तो सब समझते हैं कि ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर की स्थापना कर रहे हैं।
तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो हम सब कौन है? हम रूहानी मिलिट्री। हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। फिर बैच लगा रहेगा तो ये ध्यान रहेगा कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम खुदाई खिदमतगार हैं, हम गॉडली सर्विस पर हैं। ये सारी बातें फिर ध्यान में आती हैं। तो सब समझ जाएंगे बैच को देखकर कि ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर बाबा स्थापन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे कि ये राज्य जो है बाबा क्या कह रहे हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर से बाबा स्थापन करवा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। कोई समय ये जो ट्रांसलाइट का चित्र है लक्ष्मी नारायण का बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे कि ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे ना, उन्हों की पूरी राजधानी थी। ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अपने ऊपर राज्य करना है। दूसरों पर राज्य करके हम गद्दे बन गए। अब अपने पर राज्य करना है, अपने को कंट्रोल करना है, अपने पर रूल करना है। कर्म इंद्रियां कर्मचारी है, मन बुद्धि संस्कार है, इस पर राज्य करना है, इसको श्रीमत प्रमाण चलाना है। तो ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन बना भव, मन को अब मेरे में लगाओ। बाप कहते हैं अब मन को मेरे में लगाओ। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। लक्ष्मी नारायण जी को देखकर तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन बना भव। बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, मन बना भव। ये गीता के अक्षर हैं। भगवान शिव बाबा हैं। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो ये बन जाएंगे। चौरासी के चक्र को याद करो तो ये बन जाएंगे, क्योंकि फिर मालूम रहेगा ना कि गलती कहाँ हुई और असल में क्या थे। तो इसलिए 84 के चक्र को याद करो तो ये बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो सबको। शिव बाबा का भंडारा तो सदा ही भरपूर है। खूब लिटरेचर बांटो। आगे चलकर बहुत सेवा होगी। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है। एक राज्य है, एक धर्म है। बहुत साहूकार थे। एक राज्य एक धर्म में बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं कि एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ता है। 100% पवित्रता, सुख, शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 100% प्योरिटी। बाबा कहते हैं मनुष्य जो चाहते हैं ना सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे कि ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता, सुख, शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं बाबा। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा।
जब हम याद में रहेंगे तभी तीर लगेगा। शांति में रहकर थोड़े अक्षर ही बोलते हैं। शांति में रहकर जैसे किसी के साथ भी कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं, तो बाबा कहते थोड़े अक्षर ही किसी से बोलते हैं। जास्ती आवाज नहीं करनी है आपको, जास्ती बातें नहीं करनी है। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। अब कई लोग गीत गाते हैं ना, तो गीत हो, कविताएं हो, बाबा को नहीं पसंद आता है। क्योंकि कई बार यही होता है कि खाली गाते हैं, कविताएं भी खाली सुनाते हैं, तो करते तो कुछ नहीं है ना। तो बाबा को पसंद नहीं, आवाज नहीं पसंद है बाबा को। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते हैं। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी कि लोग बाहर भक्ति मार्ग में गीत गा रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, हमको उनकी रीस नहीं करनी। यहाँ तो साइलेंस में रहना है। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है, तभी तो अलग दिखाई देंगे ना। अगर दुनिया की तरह हम भी कर रहे हैं तो अलग क्या होगा। त्योहार आया है, अपनी अवस्थाओं को नहीं देख रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं स्थूल, तो फिर वो तो वही कर रहे हैं ना जो दुनिया वाले कर रहे हैं। हमें बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी तो बात ही और है। तुम्हारी तो बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृत्ति को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। अगर हम सभी आत्माएं कुछ भी सहयोग देते हैं तो वो हमारे ही काम आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, परमधाम से पैसे थोड़ी लेकर आते हैं बाबा। तो अगर हम यज्ञ में कुछ देते भी हैं तो अपने लिए ही तो देते हैं, हमारे ही काम आता है। तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती हैं। भारतवासी जानते हैं बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ बच्चों के ही काम आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे ही काम में आती हैं। भारतवासी जानते हैं कि हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और तुम जानते हो कि ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। दुनिया में सत्ताएं जो हैं वो ये बोलती हैं कि हम तो 5 वर्ष में इतना अनाज हो जाएगा जो अनाज ही कभी तकलीफ नहीं हो, अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और भगवान ने हमको बताया है कि ऐसी हालत हो जाएगी जो अन्न खाने के लिए ही नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि अनाज कोई सस्ता होगा। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तुम बच्चे जानते हो ये उल्टी दुनिया चल रही है ना। अब जो सत्ताएं हैं वो जो बोलती हैं कि इतना अनाज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो देखो उनकी सैलरी लाखों में है, किसी की करोड़ों में भी होगी, है ना। लाखों में सैलरी है, फिर बिजली भी फ्री, अनाज भी फ्री। तो सैलरी किस बात की लेते भगवान जाने। सब कुछ फ्री है उनके लिए। लेते किसके हैं? जनता का ले रहे हैं, उससे सैलरी निकाल रहे हैं, जनता की कमाई से सैलरी निकालते हैं। तो ठीक है, तुम सैलरी ले रहे हो,
और फिर साथ में सारी चीजें फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। आम जनता पैसे भी दे रही है उनको खाने पीने के लिए, और आम जनता सब कुछ वो दे भी वही रही है, भुगत भी वही रही है। तो ये है कलयुग। तो इसलिए बाबा पहले ही बता रहे कि ये हमें बोल रहे हैं कि अनाज इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। बाबा कहते कभी तकलीफ नहीं होगी, और तुम जानते हो कि ऐसी हालत हो जाएगी जो अन्न खाने के लिए ही नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अनाज कोई सस्ता होगा, दिन पर दिन महंगा होता चला जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे। इधर भगवान जी बोलते भाई तुम इधर सच्ची कमाई करो और 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य लो, तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही प्रकृति सब कुछ देगी। इंसान तो दे अभिमान में बोलता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कर कुछ नहीं पाता है, यूं ही फेंकते हैं बड़े बड़े भाषण देकर। खुद तो राज्य सत्ता कहलाती होती है, लेकिन कलयुग की राज्य सत्ता देने वाली सत्ता थोड़ी है, ये तो लेने वाली सत्ता होती है। इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, ये तो लेती है। और सत्युग की राज्य सत्ता ऐसी होती है कि यहीं से हम राज्य भाग्य सारा लेकर जाते हैं, भरपूर होते हैं एकदम, जितना कमाया उतना लेकर जाएंगे, और प्रकृति फिर सब कुछ प्रोवाइड करती है। बाबा कहते हैं तुम अभी राज्य भाग्य पा रहे हो, बाकी ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी है। जो शरीर का कुछ कर्म भोग आ जाता है, कुछ पिछला हिसाब आ जाता है, ये थोड़ा सा हमको सहन करना है। ये तकलीफें जो है, ये सत्ताएं जो हमको तंग कर रही हैं, ये थोड़ा सा बाबा कहते हैं सहन कर लो, उसके बाद तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सहन करना पड़ता है, बाबा कहते थोड़ा सा। तो बाकी ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अब बाबा कलयुग में हमको खुशी का खजाना देते और कहते बस खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। बाबा कहते हैं कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, अति इंद्रिय सुख अगर पूछना है तो गोप गोपियों का गाया हुआ है। वो गोप गोपियां कौन होती हैं? जो भगवान की दीवानी होती हैं, जो भगवान पर कुर्बान जाती हैं, जो उनके कहे अनुसार चलती हैं, वो गोप गोपियां होते हैं। तो अति इंद्रिय सुख वही अनुभव करते हैं जो भगवान पर कुर्बान चले जाते हैं, जो भगवान के दीवाने हो जाते हैं, उनको ही इंद्रियों के परे का सुख अनुभव होता है। तो वो गोप गोपियां ही अनुभव करती हैं। बाबा कहते हैं ढेर बच्चे हो जाएंगे है ना, 16,108-33 करोड़ बच्चे हैं, तो ढेर बच्चे ही तो है। बाबा कहते हैं ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे ना वो आते जाएंगे आते जाएंगे। झाड़ यहाँ पर ही तो बढ़ना है, सारा का सारा 2500 वर्ष की राजधानी का झाड़ यहाँ ही तो बढ़ना है। स्थापना हो रही है ना, बाबा कहते हैं वहां जाकर थोड़ी कुछ करना है, यहीं से लेकर सब कुछ जाते हैं। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वो तो ऊपर से आते हैं। ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार सारे लोग आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। तकलीफ कुछ नहीं है, उन्हों को तो जरूर उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है। इसमें महिमा की तो कोई बात ही नहीं है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं। वो शिक्षा क्या देंगे? सदगति की देंगे शिक्षा? कुछ भी नहीं देंगे। सदगति का तो नॉलेज नहीं है, क्राइस्ट के पास भी नहीं है और बुद्ध के पास भी नहीं है। बाबा कहते हैं
तकलीफ की कोई बात नहीं है, बाबा कहते हैं उनको तो धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं। वो शिक्षा क्या देंगे, सदगति की देंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम पर नया सैपलिंग लगाते हैं, पुरानी दुनिया से ही अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, उसको बोलते हैं सैपलिंग लगाना। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। पहले किसी की जैसे गुलाब का है, उसका एक ब्रांच काट के उसको लगा देते हैं, है ना। तो पहले पौधे में लगा देते हैं, फिर जाकर वो लोग नीचे लगा देते हैं धरती पर, जमीन पे सैपलिंग लगाते हैं। ऐसे वृद्धि फिर होती जाती है। तो तुम भी तो अब पौधा लगा रहे हो ना, फिर सत्युग में वृद्धि को पाकर राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। हम सभी आत्माएं मददगार बन रहे हैं नई दुनिया की स्थापना करने में। तो तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सत्युग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं ना। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं ये नहीं, ये वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो श्री कृष्ण तो था नहीं, बाप ने समझाया है श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर न मिले दूसरे से। अब वो 84 जन्म लेते हैं तो 84वां भी वो अलौकिक परिवर्तन आ जाता है ना उनमें। लौकिक बना दादा लेखराज वाला समाप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर न मिले दूसरे से। पहले जन्म में ही वो श्री कृष्ण है, उसके बाद उनका रूप चेंज होता रहता है, और एक न मिले दूसरे से। तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते। तुम समझते हो श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वो फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? शास्त्रों में लिख दिया कि वो द्वापर में आते, और जबकि वो है प्रिंस, सतो प्रधान प्रिंस, वो तो स्वर्ग का प्रिंस है। फिर द्वापर में कहां से आ जाएगा? इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है शिव बाबा ये वर्षा दे रहे हैं, और कोई ये वर्षा दे नहीं सकता, शिव बाबा ही दे सकते। लेकिन फिर ऐसा बनने का सबूत देना पड़ता है, फिर ये वर्षा बनता है। ये विधि, कोई जादू मंत्र से भगवान हमको नहीं बनाते। लक्ष्मी नारायण बनो, घराने में आने लायक बनो, विधि बताते, तब वर्षा मिलता है। सत्यु की स्थापना करने वाला बाप ही है। ये गोला, ये झाड़ आदि के चित्र कम थोड़ी है। एक दिन बाबा कहते तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। आज तो बने गए, फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी, उड़ती कला की सर्विस हो जाएगी। बाबा समझते रहे, इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सेवा होगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे ना, उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो।
टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आप पे टच हो जाएगा। जिसने जब आना होएगा उसने आ ही जाना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं कि भाई ये रास्ता है, इस रास्ते पर ऐसे चलो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आप पे ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सारे के सारे स्वर्ग में इकट्ठे आ जाएंगे, बाबा कहते हैं है ना। भगवान अगर टच करेंगे तो फिर सारे के सारे आ जाएंगे। भाई यहाँ तो बनना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होता है ना। पढ़ाई की ही मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाए। पढ़ाई की ही तो मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। तुम ऑन गॉडली सर्विस हो, गॉडली सर्विस पर है ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं, क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर हमको ध्यान देना है। जैसे जैसे बाबा बोलते जाते हैं वैसे वैसे हमको करते जाना है। बाबा कहते हैं बैजेस जो है ना, किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ ट्रेन में सेवा करो, बाबा कहते हैं। और कोई नहीं जाना है ना, 100 माइल तक सर्विस करके आओ, एक डिब्बे से दूसरे में फिर तीसरे में। बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। बाबा ऐसा चाहते हैं। 23 सोल्स हैं जो ट्रेन में सेवा करते हैं। मतलब कहीं और जाना नहीं है। बाबा कहते टिकट ले लो और फिर 100 माइल तक सेवा करके आओ, एक डिब्बे से दूसरे में फिर तीसरे में। बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का बाबा कहते शौक रहना चाहिए। खुदाई खिदमतगार बनकर हमको रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, प्यार से, स्नेह से, पूरे रिगार्ड से और पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं। गहरे गहरे समझ के रतन निकालने हैं। हमको कमाई जमा करनी है, सच्ची कमाई करनी है, जमा करनी है। हमको सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनकर सेवा करनी है। हमको सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनकर सेवा करनी है। पढ़ाई इसका तो बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले हमको एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव हमको होता रहे, देह का भान ही खत्म हो जाए। पढ़ाई का बाबा चाहते हैं कि हम सब बहुत शौक रखें। जब भी हमको समय मिले हम सभी आत्माएं एकांत में चले जाएं। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का हमको अनुभव होता रहे और सारा बॉडी कॉन्शियसनेस जो है, देह का भान जो है, ये सारा ही हम भूल जाए। ऐसे प्रैक्टिस करते करते हमारा देह का भान जो है कि मैं शरीर हूँ, ये मैं भूल ही जाऊं।
सदगुरु जी का वरदान। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अपने मूल संस्कार, अपने ओरिजिनल संस्कार, अपने सदोगुणी संस्कार, है ना, उसके परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हैं, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डाल देते हैं, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। तब जाकर बाबा कहते संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में जो हमने संस्कार धारण कर लिए हैं, बाबा कहते जिसको तुम कहते हो कि ये मेरी नेचर है, और फिर जो समय प्रति समय हमको आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। क्योंकि जो परिवर्तन करेगा वो एग्जाम्पल बनेगा। अब सतोगुणी संस्कारों को यूज करो, सतोगुणी नेचर को यूज करो। तो संस्कार का परिवर्तन करना है, उदाहरण स्वरूप बनना है, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब बाबा कहते हैं ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन न करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। कहते हैं ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन न करे कि इनका तो ये संस्कार शुरू से ही है, ये तो है ही ऐसे। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे कि हाँ भाई इसने संपूर्ण परिवर्तन किया है और ये उदाहरण स्वरूप बने। अभी तो पुराना संस्कार यूज कर लेते हैं ना। बाबा कहते ऐसा करो परिवर्तन कि वो पुराना वाला दिखाई न दे और ना कोई वर्णन करे कि अरे ये तो ऐसे ही है, क्या करें इनका नेचर ही ऐसा है। ऐसा बोल देते हैं ना कई लोग, या खुद के लिए भी बोल देते हैं, क्या करें मेरा स्वभाव ही ऐसा है। इन चीजों से हमको बाहर आना है। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हर एक में जो अपना मूल संस्कार बन गया है, जिसको यूज बहुत बार कर लिया है, जिसको हम स्वभाव कह देते हैं, जो समय प्रति समय क्या करता है, हमारे आगे बढ़ने में रुकावट डाल देता है, उस मूल संस्कार को बाबा कहते हैं अब परिवर्तन कर दो। ऐसा परिवर्तन करो कि कोई वर्णन ही न करे कि ये तो ऐसे है, इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में या अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, जब वर्णन न हो, तब कहेंगे कि हाँ भाई इसने परिवर्तन कर लिया, संपूर्ण परिवर्तन किया। तब हम क्या बन जाएंगे? उदाहरण स्वरूप बन जाएंगे। पुराना वाला संस्कार हमारे अंदर दिखाई न दे। स्लोगन है, अब प्रयत्न करने का समय बीत गया। कोशिश, अब प्रयत्न करने का समय तो बीत गया, इसलिए दिल से अब प्रतिज्ञा करके अपने जीवन को परिवर्तन कर दो। अगर तुम सोचोगे कि हम कोशिश करेंगे, तो बाबा कहते वो तो टाइम गया। अब तो वही ना, अगर हम सोचेंगे ना कि आज हम नोट्स बना लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे, आजमा कर देख लो, नहीं पढ़ पाएंगे। अब वाला टाइम ऐसा आ गया, टाइम ही नहीं मिलेगा। अब तो जो आज, जैसे आज की मुरली है बाबा की, है ना, अब इसको आज पढ़ लिया, इसको आज ही कर लेंगे तो अच्छा है। कल के लिए छोड़ना मतलब प्रयत्न करना। तो बाबा कहते हैं अब प्रयत्न का तो गया टाइम, वो तो बीत गया,
इसलिए दिल से प्रतिज्ञा करो कि भाई जीवन का परिवर्तन कर देना है, तुरंत करना है। तुरंत बाबा बोल रहे हैं ना, तुरंत करना है। बाबा कहते हैं अब टाइम नहीं है कि हम 1 महीने बाद नोट्स को रिवाइज करेंगे ना, हमारे पास टाइम नहीं है। अब जो बाबा ने आज होमवर्क मुझे दे दिया वो आज ही होमवर्क हम कर ले तो अच्छा है। अपने जीवन को बाबा कहते परिवर्तन करो तुरंत, दिल से प्रतिज्ञा करके। अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं हमको स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की जो पावर्स है ना, उसको बाबा कहते प्रयोग करो। योग से हमको शक्तियां मिलती हैं, उन शक्तियों को बाबा कहते यूज करो। जैसे साइंस जो है प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है। प्रयोग करते हैं ना तब तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है। ऐसे ही ये जो साइलेंस की पावर है ना, ये जो नॉलेज की पावर है, ये साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए बाबा कहते हैं एकाग्रता का अभ्यास करो। बस हमारी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, भटकी हुई बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एकाग्रता का मूल आधार है। कैसे एकाग्र होंगे? मन को कंट्रोल करो, मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे क्या होता है मनोबल बढ़ता है। इसके लिए बाबा कहते हैं एकांतवासी बन जाओ। बाबा कहते हैं स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं ना कि साइंस अच्छा काम करती है। ऐसे साइलेंस की पावर को प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मेन आधार है, मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे फिर हमारा जो मनोबल है, मन की जो ताकत है वो बढ़ती है। इसके लिए बाबा कहते हैं एकांतवासी बनो। एक के अंत में स्थित हो जाओ, देह के भान से बाहर आ जाओ, एकांतवासी बनो। एक बाबा के साथ बस योग रहे, देह रूपी चमड़ी का भान भी न हो बीच में। मन को कंट्रोल करना है और एकाग्र करना। मन फिर शक्तिशाली बनता है। उस मनोबल से फिर हम जो ये मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करना है ना, वो हम कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे जब साइंस प्रयोग में आती है तो लोग समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है। ऐसे बाबा कहते हैं कभी आप साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो, लेकिन उसके लिए फिर कंडीशन यही है एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अब एकाग्रता का मेन आधार कैसे हम एकाग्र हो सकते हैं? जब मन को कंट्रोल करेंगे। इससे फिर मन की ताकत बढ़ती है। इसके लिए बाबा कहते हैं फिर क्या करो? एकांतवासी बनो। एक प्रभु जी के अंत में बाबा के साथ रहो, अपने आप मन पर कंट्रोलिंग पावर बढ़ता जाएगा, हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोच का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच जो है उनका धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद करेंगे और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए शांति।